सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम थॉर लव एंड थंडर की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि इसके ट्रेलर के हिसाब से इसकी मूवी की स्टोरी क्या होगी। तो इस मूवी की स्टोरी एवेंजर इंड गेम के बाद से शुरू होती है। इंड गेम के आखिर में थॉर ने न्यू एसगार्ड की जिम्मेदारी वेलकरी को सौंप दी थी और वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ स्पेस में चला गया था। इसीलिए इस मूवी में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी नजर आएंगे, लेकिन शायद मूवी की शुरुआत में थॉर कुछ टाइम के लिए उनसे अलग रहेगा, जिसका रीजन है थॉर का वेट। इन्फिनिटी वॉर में जब थॉर थैनोस को नहीं मार पाया था और थैनोस ने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को मिटा दिया था, तो इससे थॉर डिप्रेशन में चला गया था और उसका वजन बहुत बढ़ गया था और इंड गेम के आखिर में वो मोटा ही था। लेकिन इस मूवी की शुरुआत में वो गार्डियंस के साथ अलग रहकर पहले अपना वजन कम करेगा ताकि वो फिर से फिट होकर जंग लड़ सके। इसके बाद थॉर यहाँ पर एक्सरसाइज करने के साथ साथ मेडिटेशन भी करता है ताकि वो अपने मेंटल हेल्थ को सुधार सके। लेकिन इस मेडिटेशन की वजह से थॉर का दिमाग इतना शांत हो चुका था कि अब वो लड़ाई छोड़कर आत्मज्ञान पाना चाहता है। फिर जब अपना वजन घटाने के बाद वो वापस गार्डियंस के पास जाता है और क्योंकि अब थॉर फिट हो चुका था इसीलिए स्टार लॉर्ड उसे अपने साथ एक मिशन पर ले जाता है। लेकिन अब थॉर का इस सबसे दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए वो लड़ाई के बीच में ही रुककर सभी को अपने रिटायरमेंट वाली बात बताने लगता है और शायद यहीं से थॉर और गार्डियंस अलग हो जाएंगे और फिर जाकर शुरू होगी इस मूवी की रियल कहानी। हर मूवी की तरह इस मूवी की स्टोरी भी इसके विलन के आसपास घूमती है, जो कि गॉर द गॉड बुचर है और इसका रोल निभा रहे हैं द डार्क नाइट के एक्टर क्रिश्चियन बेल। और इस विलन की बैक स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गॉड एक दूसरे प्लेनेट पे रहने वाला एक एलियन था और उसके प्लेनेट की हालत बहुत खराब चल रही थी। वहाँ के लोगों को ठीक से खाना पानी भी नहीं मिलता था और उस ग्रह पर हमेशा भूकंप आते रहते थे और वहाँ पर रहने वाले लोगों को गॉड यानी देवताओं पर बहुत भरोसा था और उन्हें लगता था कि एक दिन देवता उनकी पुकार जरूर सुनेंगे और उनकी मदद करेंगे। पर उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है, लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आता है। इसीलिए गॉड ने मान लिया था कि देवताओं का कोई भी अस्तित्व नहीं है, जिस वजह से उसके कबीले वाले उसे वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन एक दिन गौर अपने आंखों से दो गॉड को देख लेता है जो कि आपस में लड़ रहे थे और इसके बाद से गौर को यकीन हो गया था कि देवता सच में होते हैं। लेकिन उसे इस बात का बहुत ही बुरा लगता है कि देवताएं दूसरों की मदद करने की बजाय बेकार में ही आपस में लड़ रहे हैं। इसीलिए उस दिन से उसने सभी गॉड्स को मारने की कसम खा ली और फिर उसने एक शक्तिशाली तलवार को हासिल किया जिससे कि वो सभी देवताओं को मारने लगा। और यहाँ पर हमें गौर के हाथों से मारा हुआ एक गॉड भी दिखाया जाता है और ये सीन डायरेक्टली 2013 के थॉर गॉड ऑफ थंडर कॉमिक से लिया गया है। यहाँ पर जो बड़ा सा मरा हुआ प्राणी है वो है फेलिगर, जो कि एक गॉड था और साथ ही साथ थॉर का दोस्त भी था जिसे गौर ने मार दिया। और शायद इसी वजह से थॉर को अपना रिटायरमेंट छोड़कर फिर से एक्शन में आना पड़ेगा ताकि वो गौर को रोक सके। और यहाँ पर हम थॉर को कॉर के साथ देख सकते हैं जो कि उसे साकार प्लेनेट पर मिला था और उसका अच्छा दोस्त बन गया था। लेकिन बाद में जब थॉर गार्डियंस के साथ स्पेस में चला गया था तब कॉर्क धरती पर ही रह गया था। अब अपने नए मिशन के लिए थॉर वापस धरती पर न्यू एसगार्ड में आया है ताकि वो अपने दोस्तों की हेल्प ले सके और अब उसने कॉर को अपने साथ रख लिया है। इसके अलावा वेलकरी भी इसकी हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ वेलकरी जो कि अब न्यू एसगार्ड का किंग बन गई है और यहाँ पर उसके चेहरे को देख के लगता है कि वो अपने काम में खुश नहीं है और वो बहुत ही बोर हो गई है। इसीलिए वो भी धरती छोड़कर थॉर और कॉर के साथ उस गैलेक्टिक मिशन पर जा रही है। और अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे मेन कैरेक्टर की। इस बार इस मूवी में मेन फोकस थॉर की बजाय फीमेल थॉर पर होगा जिसे हम मार्टी थॉर के नाम से जानते हैं। और कॉमिक की तरह ही इस मूवी में जेन फोस्टर म्यूनियर का इस्तेमाल करके मार्टी थॉर बन जाएगी और इस सीन के बाद से हम उसे मार्टी थॉर के रूप में देखते हैं। यहाँ पर जेन के पास जो म्यूनियर है उसके ऊपर काफी सारे क्रैक्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो हथौड़ा जिसे हेला ने थॉर रैग्नारोक की शुरुआत में तोड़ दिया था और इस टूटे हुए म्यूनियर का जुड़ने का रीजन ये हो सकता है कि हथौड़े के टूटने के बाद भी उसके ऊपर ओडिन का वही जादू वाला मंत्र हो। मतलब जो कोई भी उसे उठाएगा अगर वो उसके काबिल है तो उसे थॉर की शक्तियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि म्यूनियर के टूटने के बाद वो वहीं पर पड़ा हो और जब जेन फोस्टर उसके पास गई तो वो वर्दी होने की वजह से उस म्यूनियर को उठा पाई और उसके म्यूनियर उठाते ही वो दोबारा से जुड़ गया और जेन फोस्टर थॉर बन गई। कॉमिक में ऐसा एक बार हो चुका है जब जेन ने थॉर के टूटे हुए हथियार को उठाया था तो उसके उठाते ही वो हथियार फिर से जुड़ गया और जेन फोस्टर मार्टी थॉर बन गई। कॉमिक में जब जेन फोस्टर मार्टी थॉर बनी थी और थॉर बनने के बाद उसकी बीमारी और बढ़ जाती थी, क्योंकि ये मूवी मार्टी थॉर के कॉमिक से इंस्पायर है इसीलिए इस मूवी में जेन फोस्टर को कैंसर होगा जिसके इलाज के साथ साथ वो अपना सुपर हीरो वाला फर्ज भी निभाएगी और हमें थॉर के साथ भी लड़ते हुए दिखाई देगी। और इस मूवी में एक ऐसे विलन की बात होने वाली है जो कि सभी गॉड को मारने पर तुला है, इसीलिए यहाँ पर हमें अलग
अलग गॉड्स दिखेंगे। ट्रेलर में हमें ग्रीक मेडा रॉयल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम गॉड ज्यूस को देखते हैं। ज्यूस को सभी गॉड का गॉड कहा जाता है और उसे सभी गॉड्स का किंग भी माना जाता है, और उसका इस मूवी में काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। यहाँ पर हम ज्यूस के किंगडम में मतलब कि ओलंपियस को भी देखते हैं, जिसमें वेलकरी, कॉर्ग, 2 थॉर अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। इसमें से अपना मेन थॉर है और एक जेन फोस्टर होगी, और ये सब लोग शायद ज्यूस से हेल्प मांगने आए हैं ताकि वो लोग गॉर को एक साथ रोक सके। सो गाइस, यही था इसका ट्रेलर बेस्ड मूवी एक्सप्लेनेशन, और मुझे लगता है कि ज्यादा करके यही स्टोरी होगा। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। ऐसे में मूवीज का एक्सप्लेनेशन हमेशा देता रहता हूँ। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।